आप देख सकते हैं आज हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल नंबर है डेल 3542। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा डीसी जैक का चार्जर है इसको हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ ही हम अगर यहाँ एम्पियर चेक कर सकें तो 0.060 कुछ लोड ले रहा है। तो जैसे ही हम पावर बटन इसका प्रेस करते हैं आप देख सकते हो कोई वेरिएशन नहीं है। और साथ ही आपको लग रहा हो अगर मैं पावर बटन प्रेस ना करूं या नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूं लेकिन फिर भी कंडीशन सेम है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो सोचने वाली बात हो जाती है क्योंकि हमारा लैपटॉप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका बैक साइड है बैक साइड से इसको घुमा लेंगे और आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ लॉक है। इन दोनों लॉक को हमें बाहर की तरफ पुश करना है और बैटरी हमारी आराम से बाहर आ जाएगी कुछ इस तरह। अगर आप देखो तो ओरिजिनल बैटरी है। और साथ ही हमें ये जो पेज है इसको भी एक बार बना लेते हैं। ये पेज हमें खोल लेना है और इसको फिर इस तरह से इसे निकाल लेना। तो इसे सीधा कर लेना और इसको इस तरह से खोल लेना। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक ओपनर। इस ओपनर को हमें ये जो गैप दिखा है इसके बीच में लगाना है इस तरह। ऐसे सारे के सारे गैपों में लगाना है। कीबोर्ड को बाहर की तरफ खींचना है। इधर एक लॉक दिया गया है, इसको ब्लैक वाले को ऊपर को करना है और ये केबल हमारी बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है डेल का 3542 का। इसका मॉडल पार्ट नंबर है 13669-1। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पावर ऑन नहीं हो रहा है, यानी हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हम चार्जर लगाएंगे। ठीक है, चार्जर लगाने के बाद जो हमारी सप्लाइयाँ हैं यानी रिक्वायरमेंट है उसको एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डीसी इन की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये चार्जर लगा हुआ है, ये डीसी जैक लगा हुआ है। तो डीसी जैक के जो पॉजिटिव वाली पिन है हमें उस लाइन पे चेक करना है कि हमारी 19 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है। आप देख सकते हो 19 वोल्ट हमारा यहाँ तक तो बन रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मॉसफेट और जो सेकंड मॉसफेट है इसको भी चेक करेंगे। इसके ड्रेन पे बन रहा है यानी सोर्स से भी आ रहा होगा और सोर्स से यहाँ ड्रेन पे भी आ रहा होगा।
साथ ही हमारा ये CLR से आउट कर रहा है। इसके बाद जो हमारी ये जो दो कॉइल हैं, 3 और 5 वोल्ट कॉइल होती है इस वाले लैपटॉप के मॉडल पार्ट नंबर में। तो इन दोनों कॉइलों को चेक करना है क्या वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। ये स्टेप डाउन की IC है। तो इसकी पिन नंबर 12 है IC की। इसमें लगी है Fiexd 225। पिन नंबर 12 के पिन पे हमारा 19 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। और साथ ही पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट LDO मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। और पिन नंबर 3 पे हमारा 3.3 LDO मिलता है। और जो पिन नंबर 6 है IC का, ये हमारा एनेबलिंग है 3.3 के लिए। और साथ ही पिन नंबर जो 20 हमारा, ये 5 वोल्ट वो है आपका है एनेबलिंग है। इतना कुछ होने के बाद भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्जर निकालेंगे और बैक साइड से इसको करेंगे वापस। और साथ ही हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम करेंगे डायोड मोड पे सेट। और जो हमारी रेड फ्लॉप है इसको हम रखेंगे ग्राउंड। और जो ब्लैक फ्लॉप है इसको हम सारी कॉइलों को चेक करना है, इम्पिडेंस जो इनका है एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले हम जो चार्जिंग IC है इसका इम्पिडेंस देखेंगे, तो करीब 500 के आसपास आ रहा है। और साथ ही जो हमारी जो स्टेप डाउन आती है, तो यहाँ देखेंगे आपका करीब 400 के आसपास है। और साथ ही ये देखिए इसका इम्पिडेंस इतनी लो है, यानी कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग है। तो एक बार देख लेते हैं कि रैम एरिया पूरी है, तो रैम एरिया तो हमारा ठीक है। और साथ ही ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर भी हमारा ठीक है, 40 0.0 40 आ रहा है, मतलब ठीक है हमारा। और ये हमारा सब पीसी से सप्लाई है। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये लाइन शॉर्ट है हमारी। इस केस में यहाँ पे ये शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग है, शायद CPU को जाती है सप्लाई हुआ, तो भी देख सकेंगे क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम इस कॉइल को रिमूव कर ले रहे हैं साइड से।